आइए पुनः आपका स्वागत। आज हम कक्षा 3 की विज्ञान की किताब में बच्चों ने कहा था कि हमें थोड़ा सा वीडियो बनाइए, तो उसमें हम भी थोड़ा सा हमें भी तैयार हैं। तो कक्षा 3 की विज्ञान से पाठ का नाम है पौधे और उनके भाग। पौधे और उनके भाग। तो इसको बताने से पहले थोड़ी सी 2-3 शब्द में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। इस चीज से थोड़ा परिचित हो लेना है। सबसे पहले हम बता दें कि सजीव क्या होता है, क्योंकि ये शब्द आएंगे बार बार और फिर बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो सजीव यानी जो जीवित है, जो श्वसन क्रिया कर रहा है, सांस ले रहा है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, लेते हैं ना। हाँ, तो हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने में ये जो हवा है, तो हवा के कई नाम होते हैं, कई प्रकार की हवा होती है। तो जो जिस हवा से हम लोग सांस लेते हैं उसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो यानी जो सजीव होगा वही सांस लेगा, श्वसन क्रिया इसको कहते हैं। श्वसन क्रिया वही करेगा, ठीक है। दूसरा होता है संवेदनशीलता होती है। अभी तुम्हारे थोड़ी पिन चुहा दिया जाए, तुम तुरंत जो है डर जाओगे, ये लग गया, है ना। ऐसे कुछ पौधे भी होते हैं, उनको छू दे तो सिकुड़ जाते, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि सजीवों के ही लक्षण है। और अपने समान संतान उत्पन्न करना। मनुष्य है, मनुष्य की संतान मनुष्य के जैसी होगी। नीम है, नीम का बीज बो दो तो नीम जैसा होगा कि वो केला का पेड़ बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, नीमे का बनेगा। इसका मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो मेन चीज ये है कि सजीव क्या होता है, जो समझ लो जो जीवित होते हैं, इतना ही समझ लो। तुम्हारी छोटी क्लास है, जो जीवित होता है वो सजीव होता है। और वही सांस लेगा। और जो श्वास नहीं लेता होगा, जो श्वसन क्रिया नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो सजीव गति नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। ये जैसे पेड़ भी सजीव होते हैं, पौधे तो गति वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इधर उधर को झूमते रहते हैं, है ना। हाँ। ऐसी गति होती है, उनके पैर नहीं होते हैं, है ना। तो सजीव और निर्जीव ये हो गया। अच्छा, ये मार्कर है जो, तो ये क्या है, सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सांस नहीं लेता है ना। हाँ। हम लोग क्या है, सजीव की निर्जीव? सजीव है। अच्छा, और गाय क्या है? सजीव है। और कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है, तुम ये बताओ? निर्जीव है। अच्छा, ये जो तुम टी शर्ट पहने हुई है क्या है, सजीव की निर्जीव? निर्जीव है। ये जो टी शर्ट है क्या है, निर्जीव। अच्छा, जो तुम चप्पल पहनती हो वो क्या है, सजीव की निर्जीव? अब उसको बताने दो, वो बताएगी। और जो तुम्हारी जूती होती है, जूती पांव के साथ ऐसे ऐसे खूब चल गई, इस स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो जूती क्या, सजीव की निर्जीव? निर्जीव है, क्योंकि वो अपने आप नहीं जाती है ना। हम तो उसको पहन लेते हैं, हमारे साथ साथ चल देती है, ऐसे कपड़े चल देते हैं। तो ऐसा ये लक्षण नहीं है ना। तो मेन चीज कि जो श्वसन क्रिया कर रहा है, एक ही लक्षण समझ लो, जो श्वसन क्रिया कर रहा है वो सजीव है, और जो श्वसन क्रिया नहीं कर रहा है वो निर्जीव है, ठीक है। हाँ। इतनी सी बात समझ में आई? हाँ। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, ठीक है। वो डस्टर पे कर, ये समझ में आ गया? अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंगों के नाम होते हैं। ये हमारे हाथ है ना, ये हमारा सिर है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये मुंह है, दांत है, जीभ है ना, पैर है, पेट है, पीठ है, ये सब है, उंगलियां हैं। तो सभी शरीर के जितने अंग हैं
सभी अंगों के काम अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ। आंख का काम होता है देखना, कान का काम क्या होता है? सुनना। सुनना। और नाक का काम क्या होता है? सूंघना। सूंघना। और पैरों का काम क्या होता है? चलना। चलना। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमें जाना है तो पैरों की सहायता लेनी पड़ेगी कि पैर भैया चल, मुझे जो है स्कूल छोड़ा, है ना। पैर मना कर दे तो पैर मना नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से दिमाग से इधर से ऑपरेट होता है, या इसका स्विच बटन यहाँ खोपड़ी में लगा होता है ना। जैसे बटन दबा देते हैं पंखा चलने लगता है, वैसे इसका बटन यहाँ खोपड़ी में होता है, सिर में होता है, मस्तिष्क में, है ना, पता है। वो बटन दिखाई नहीं देता है। तो सब जितने भी अंग होते हैं सबके अलग अलग काम हैं। इसी प्रकार से पौधे में भी अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। जितने भी पौधे होंगे, कुछ पौधे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे, कुछ पौधे बहुत विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। लेकिन जो उनके पौधे के जो भाग होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। जैसे किसी की पत्ती छोटी छोटी होगी, किसी की पत्ती इतनी लंबी, केला की देख लो इतनी लंबी, घास की देख लो इतनी छोटी, लेकिन पत्ती होगी। कोई अपवाद अलग है। तुम्हारी क्लास वो नहीं है जिसमें हम बताएं कि कौन सा पौधा होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती, कौन सा पौधा होता है जिसमें जड़ नहीं होती, तो क्लास नहीं है, इसलिए आपने उस पर समझो, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा पौधा हम बना के इसमें दिखाते हैं, बाहर भी तुम लोग पौधे देखते हो, तो छोटा वाला पौधा हम बना के इसमें दिखाते हैं कि जैसे ये जमीन है, ये जमीन के अंदर है भाई, ये जमीन के अंदर है, ये जमीन के अंदर है ना। ये जमीन के ऊपर हो गया, शाखाएं हो गई, एक शाखा ये चली गई, एक शाखा ये चली गई, एक शाखा ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर एक छोटा फूल लगा दें। तुम लोग बढ़िया बढ़िया चित्र बनाया करो, हम तो जल्दी जल्दी बना देते हैं। और यहाँ पत्तियां, यहाँ पर एक फल हम लगा दें, ये देखो फल लग गया, ये पुष्प हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। छोटा सा हम बना देते हैं कि जल्दी बन जाए और जल्दी हम बताना चालू करें, ठीक है। तो जब किसी भी पौधे को देखो, जब किसी भी पौधे को हम देखते हैं, जब किसी भी पौधे को देखते हैं तो एक भाग होता है जमीन के नीचे, जमीन के अंदर भाग होता है ना। तो जो जमीन के अंदर भाग होता है उसको हम कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाले भाग को सब को इकट्ठा मिला करके हम कहेंगे प्ररोह। क्या कहेंगे? प्ररोह। लेकिन प्ररोह अगर न याद रहे तो ये होता है जमीन से ऊपर जो निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं, कल बताया था, क्या बोलते हैं? तना। ये है तुम्हारा तना, ये शाखाएं हैं। क्या है ये? शाखा। इसको क्षेत्रीय भाषा में डालियां कहते हैं, डाली कह देते हैं। ये क्या है? ये पत्ती। ये क्या है? फल। ये क्या है? फूल। ये भाग है। तो भाग याद रहेंगे? हाँ। याद रहेंगे ना? समझ में आए? हाँ। अच्छा, अब जो है अब हम समझते हैं कि अच्छा वैसे भी पौधे देखते हो, ये हमने बताया था कि कुछ पौधे भाई छोटे होते हैं,
छोटे छोटे होते हैं। हाँ। कुछ पौधे बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। किसी बड़े पौधे का नाम बताओ। नीम और बरगद। किसी छोटे पौधे का नाम बताओ। तो अभी तुम बता रहे थे कि बड़े बड़े वृक्ष बता रहे थे, तो जो लंबे होते हैं और बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? वृक्ष। जो लंबे हों और बड़े हों, जो पौधे लंबे होते हैं और बड़े होते हैं, देखो जो पौधे लंबे हों और बड़े हों, यानी छोटे छोटे ना हों, उन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। कोई पूछे तो बता दोगे कि वृक्ष किसे कहते हैं? तो कह देना, बता देना कि जो पौधे बड़े होते हैं और लंबे होते हैं उनको हम कहते हैं वृक्ष। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ। इधर 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 ध्यान दो, ये सब नहीं, ये सब नहीं, मैंने भगा दूंगा सीधे। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ। अब अगला हम बताएं कि कुछ छोटे पौधे जिनका तना कोमल होता है और पतला होता है। कुछ छोटे पौधे जिनका तना, अब तना समझ गए ना? तना जो हमने बताया जमीन के ऊपर, किसी किसी का तना इतना छोटा पतला होता है, किसी किसी का इतना मोटा होता है। नीम का तना देख लो इतना मोटा, पीपल का पेड़ इतना मोटा होता है, उसी को वही तना होता है? अभी इनके कार्य भी बताएंगे, ठीक है? तो किसी किसी छोटे पौधे के तना बिल्कुल मुलायम होता है और कोमल होता है, पतला होता है। ठीक है, यानी तना कोमल हो और पतला हो। ठीक है, तो इसमें देख लो, ऐसे छोटे पौधे जिनका तना कोमल मतलब मुलायम तथा पतला होता है। जिनका तना मुलायम होता है और कोमल और पतला होता है, जिनका तना। तो ऐसे पौधों का एक नाम होता है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? शाक। क्या कहते हैं? शाक। क्या कहते हैं? शाक। सीटी वाला सा से बनता है, शाक। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं। तो हर्ब भी अंग्रेजी शब्द से होता है, हर्ब होता है। देखो HERB, हर्ब होता है। अब ये हर्ब अंग्रेजी शब्द है, लेकिन कभी कभी हिंदी में ऐसे हर्ब लिख कर दिया जाता है, हर्ब ऐसे। तो भी समझ जाओ कि शाक की बात हो रही है ना? बात समझ में आई? तो जिनका तना कोमल और पतला होता है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शाक। या उसी का दूसरा नाम क्या होता है? झाड़ी नहीं, झाड़ी अभी हमने बताई नहीं, हर्ब लिखा ना, अंग्रेजी में हर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। तो ऐसे पौधे कौन से होते हैं? इनको हम खाते भी तो हैं। कुछ पौधे जो शाकी पौधे होते हैं उनको हम खाते भी हैं। तो जैसे हो गया हमारा गांव में अक्सर देखने को मिलता है, बहुत लोग बात खाते हैं, चना। चना जान गए? भाजी खाते हो? तो चना जो होता है, अगर कोई पूछे कि कोई शाक वाला पौधा बताओ,
कोई हार्मोन वाला पौधा बताओ, तो कौन सा पौधा बताओगे? चना बता देना। चना देखे भी हो, याद भी रखना, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा, अब ऐसे पौधे दूसरे बना दें। भाई साग साग तो तुम्हारे समझ में आ गया। अब जरा तुम्हें दूसरा दूसरा बता दें कि दूसरा क्या होता है। जिनका तना मोटा हो, अपेक्षाकृत, बात समझ में? तना मोटा हो, छोटा हो, और हंसुनी नहीं, उसको क्या लगा दियो। तो ऐसे ऐसे पौधे कहीं भगा दिए, उसको भगा दिए क्या? उसको शोर न करवाए। तो इधर समझो, ऐसे पौधे जिनका तना, ऐसे पौधे जिनका तना मोटा हो और छोटा हो, बात समझना, बहुत तगड़ा ना हो बहुत बड़ा ना हो, जैसे नीम होता है, नीम तो बड़ा हो जाएगा ना, तो मोटा हो, तो मोटा भी ज्यादा नहीं होगा, कम है होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना इतना ज्यादा नहीं होगा। तो जिनका तना मोटा हो और छोटा हो और साथ में क्या हो, कांटेदार हो, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? झाड़ी। क्या बताया था, क्या कहते हैं? झाड़ी। झाड़ी। क्या कहते हैं? झाड़ी। क्या कहते हैं? झाड़ी। झाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब झाड़ी की भी अंग्रेजी देख लो भैया, क्योंकि अंग्रेजी भी तुम लोग श्रब, क्या कहते हैं? श्रब। SHRUB, SHRUB, श्रब। ये हर्ब था, ये श्रब है। श्रब माने झाड़ी, हर्ब माने शाख। बात समझ में आती? हाँ। तो ऐसे ऐसे पौधे कौन से होते हैं इस प्रकार के, यानी जिनको हम झाड़ी कहेंगे? जैसे बताओ भाई, तना छोटा हो और जो है कांटेदार हो, थोड़ा बहुत मोटा भी हो, जैसे गुलाब। क्या? गुलाब तो जानते होगे? अच्छा, तो उसका फूल बड़ा सुगंधित होता है और फुलियां बड़ी कोमल कोमल बड़ी अच्छी लगती हैं, है? और गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है। ये झाड़ियां हैं। अगर कोई प्रश्न पूछ दे, कोई तुमसे पूछे कि अच्छा झाड़ी वाले पौधे बताओ, झाड़ी वाले पौधे कौन से होते हैं, तो बता देना गुलाब, गुड़हल। ज्यादा ना बताओ तो इतने तो बता ही देना, ठीक है। तो चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो, भाग उसके एक ही जैसे होंगे। जो भाग अभी हमने बताए थे ना कि जड़, तना, फूल, पत्ती, और क्या बताए थे, फल और शाखाएं, ये तो बताई थी। तो पौधे के भाग वही सेम होंगे और नाम वही होंगे। छोटे हो सकते हैं, अलग प्रकार के हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, कुछ उनकी बनावट में कुछ अंतर हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आई? अच्छा, अब अगले टॉपिक पर चलेंगे। अब अगला चलते हैं, तो देखो एक चीज हम तुम्हें बता दें
कि जैसे हमने उसका चित्र बनाया, चित्र बना करके पौधे का हमने बताया था, तो तुमने देखा कि कुछ भाग जमीन के अंदर होता है, कुछ भाग जमीन के अंदर, जमीन यानी मृदा, बढ़िया, कुछ भाग पौधे का जमीन के अंदर। देखो इधर देखो, जैसे इंक खत्म हो गई, कोई बात नहीं। क्योंकि छोटा सा पौधा हमने बताया, इधर देखो, तो इधर समझ लो, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है। अब ये तुम्हारी जमीन है, ये जमीन है, तो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है। इधर समझो, इधर उधर क्या भीड़ रहे हो। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर का होता है। देखो यहां से जमीन है ना, जमीन के अंदर जो भाग है उसको हम कहते हैं जड़ प्रणाली। क्या कहते हैं? जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम। रूट माने जड़ होता है, सिस्टम माने प्रणाली। ठीक है, जड़ प्रणाली। समझ में आई बात? समझ में आई? जो पौधे का जो भाग जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं जड़ प्रणाली, और पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है। अब जमीन के ऊपर, यहां से ऊपर जितने भाग होंगे, तना, पत्ते, फूल, फल, डालियां, शाखाएं, ये सब जमीन के ऊपर ही तो होते हैं। तो जो जमीन के ऊपर होता है भाग, उसको कहते हैं प्ररोह प्रणाली। क्या कहते हैं? प्ररोह प्रणाली। यही चीज तो समझनी है। इंग्लिश में कहेंगे रूट सिस्टम। ठीक है, बात समझ गए? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जड़ प्रणाली की। जड़ प्रणाली की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पौधे का वह भाग जो मृदा के अंदर होता है। मृदा जानते? मृदा, मृदा, ये शब्द बार बार आएगा। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। भूमि की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं। ठीक है, मृदा में ही पूरी खेती होती है। जो खेती होती है पृथ्वी की ऊपरी परत में होती है कि अंदर घुस करके होती है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा चट्टानों से टूटकर बनती है। ठीक है, तो पौधे का वह भाग जो मृदा के अंदर वृद्धि करता है, मृदा के अंदर घुस जाता है। छोटा सा पौधा होगा, छोटी सी जड़ होगी, धीरे धीरे वहीं वृद्धि करता रहता है, बड़ी मोटी जड़ें हो जाती हैं। नीम का पौधा देखो, छोटा सा पौधा होता है, लेकिन जब बड़ा होकर तो विशाल पौधे का रूप लेता है, तो जड़ें भी उसी उतनी ही तगड़ी हो जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती है ना। हाँ, तो उनको उखाड़ना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ, तो इसको अगर हम लोग जो है जमीन किसी पौधे को देखो ऐसे बाहर से खड़े होकर के, तो तुम्हें जड़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जड़ जमीन के अंदर होती है। वहां तक हमारी आंखें देख ही नहीं सकती है। अच्छा,
अब हम जड़ों के प्रकार बताते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। पहला है मूसला जड़, दूसरी है रेशेदार जड़। पहला है मूसला जड़ और दूसरी है रेशेदार। रेशेदार जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, रेशा की रेशा होगी, रेशेदार जड़। ठीक है, दो प्रकार की जड़ें हैं। पहला है मूसला जड़, दूसरा है रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ को, इसको भी अंग्रेजी में देखो टैप रूट। ठीक है, इंग्लिश में कभी कभी अंग्रेजी वाले शब्द हिंदी में लिख करके आ जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सोच लेते हैं कि ये क्या टैप। जैसे आज तुमने परीक्षा दिया, उसमें कुछ शब्द, कुछ ऐसी चीजें मिली होगी कि तुम्हें लग रहा होगा है हमने तो पढ़े नहीं, लेकिन जब उसको समझाया जाएगा तब लगेगा कि नहीं हाँ हम पढ़े। ठीक है, ये है फाइब्रस। अब इनको थोड़ा सा हम चित्र के साथ तुम्हें बता दें। मूली देखो, मूली देखो, देखो मूली, मूली गाजर, इसे जमीन हो गई, ये जमीन के अंदर को बड़ी बड़ी तगड़ी हो जाती है, ये ऐसे। इसमें जड़ें की जड़ें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से मोल रोम भी होते हैं। ठीक है, यानी जो मुख्य जड़ होती है वो मोटी होती है, जो द्वितीय जड़ होती है अगली पतली होती है। इस प्रकार की जो जड़ें होंगी वो है मूसला जड़। जैसे मूली, गाजर, गाजर भी देखिए है, जैसे गुड़हल, जैसे चना, सरसों का पौधा उखाड़ के देखो, उसको भी ऐसे पतली पतली मेन वाली मोटी निकलेगी, बाकी छोटी छोटी पतली पतली निकलेगी। ठीक है, तो जो मुख्य जड़ होती है वो खूब मोटी होती है, इसलिए उसको कहते हैं मूसला जड़। ठीक है, दूसरी है रेशेदार जड़। इसको भी समझ लो, इधर देखो, इसको भी समझ लो, इसके बाद अंधेरा हो रहा है, क्लास खत्म। रेशेदार जो जड़ होती है ये घास वाली जितनी वैरायटियां होती हैं, जितने घास वाले पौधे होते हैं उनमें रेशेदार होती है। उसमें मुख्य जड़ें मोटी वाली नहीं होती है, सब पतली पतली धागे की धागे सब होती हैं। ठीक है, गेहूं का पौधा कभी उखाड़ के देखना तो कोई एक भी जड़ मोटी नहीं होगी, सब धागे की धागे कई चीजें होगी। ऐसे जैसे मिट्टी है, अब यहाँ ले धागे की धागे जैसी होंगी, घास वाली पौधे जैसे घास में होती है, जैसे गेहूं में होती है, इस तरह के पौधे में जो होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, इनकी मुख्य जड़ नहीं होती, मुख्य जड़ इनमें होती ही नहीं। इनमें सभी जड़ें, सभी बिल्कुल सभी रेशा के रेशा धागे की धागे जैसी होती है। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ में आई, दोनों चीजें समझ में आई। क्योंकि लास्ट पॉइंट बचा है जड़ के कार्य, तो जड़ के कार्य हम तुम्हें बता दें। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देख लो जड़ के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद हम मिटा दें, इसको मिटा दें। अब देख लो भाई जड़ के कार्य। जिस तरह से शरीर के जो अंग होते हैं सबके अलग अलग कार्य होते हैं, है ना, उसी प्रकार से जड़ के, देखो जड़ के कार्य जरा समझ लेते हैं। जड़ के प्रकार समझ लिए। तो पहला कार्य होता है जड़ का कि जड़ें पौधे को मजबूती से जमीन पर टिकाए रखती हैं। जड़ें पौधे को मजबूती से बांधे रहती हैं या टिकाए रहती हैं या पकड़े रहती हैं। ठीक है, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, आंधी वांधी आती है उड़ नहीं पाता पौधा जो है। ठीक है,
पकड़े रहती हैं उसको। बात समझ में आ गई? हाँ। दूसरा है जड़ें। जो जड़ें होती हैं वो मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है? जड़। और जड़ में भी कौन करता है? मूल रोम। कौन करता है? अगर जड़ में भी कोई पूछे कि जड़ में कौन करता है, तो मूल रोम करता है, उसका नाम मूल रोम होता है। जड़ में भी जो पत्ती पत्ती जो संरचना होती है, धागे की जैसी संरचना होती है ना, उसी को हम मूल रोम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस दो काम समझ में आए। जड़ें पौधे को मिट्टी से टिकाए रखती हैं, बांधे रखती हैं, पकड़े रखती हैं। दूसरा कार्य है जड़ें जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, सोख लेती है, सोखती रहती है। और अगर कोई ये पूछे कि जड़ों में कौन सा भाग अवशोषण करता है जल और खनिज लवण का, तो मूल रोम करता है। ठीक ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा काम इतना ही है। तीसरा एक चीज बता दे, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो जड़ें भोजन इकट्ठा करती रहती हैं, जिनको हम लोग खाते हैं। जैसे मूली, जैसे गाजर, जैसे चुकंदर, जैसे शकरकंद। इन जड़ों को हम लोग खाते भी हैं। खाते हैं ना? हाँ। कुछ कोई पूछ दे कि बताओ किस किस पौधे की हम जड़ खाते हैं, तुम नाम बता सकते हो। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, अंधेरा हो गया। ठीक है, मजा आया? वेरी गुड।